नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा के नीलकांत शास्त्री की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का। इसकी प्राइसिंग क्या है, पेपर क्वालिटी कैसी है, इसमें कैसा कंटेंट दिया गया है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये इस बुक का 4th एडिशन है और इसकी जो प्रिंटिंग है वो 2021 की है, लेकिन इसका जो 4th एडिशन है वो भी 1975 में आया था। उसके बाद में इसका नया एडिशन नहीं आया और 1955 में पहली बार ये बुक आई थी। उसके बाद में 1975 में 4th एडिशन आया था। उसके बाद ये रिप्रिंट हो रही है। और आप भी जानते हैं कि जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, अच्छी बुक्स की यदि हम बात करें, क्योंकि एक तो पुराने समय में एक बुक आया करती थी आरजी भंडारकर की, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, 1895 में आई थी, वो आउटडेटेड हो गई थी बिल्कुल ही। उसके बाद में एक बुक आई थी पीटी श्रीनिवास अयंगर की 1929 में, जो हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स है, लेकिन उसमें भी एंशिएंट टाइम की ही बातें थी, बाद के जो विवरण है वो बिल्कुल भी उसमें नहीं दे रखा था। तो इसलिए ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 1955 में आई तब से लेकर आज तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक ये बनी हुई है साउथ इंडियन हिस्ट्री के लिए। इसके बाद में राजमोहन गांधी का नाम आता है, क्योंकि इस बुक में आपको प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर और 17th सेंचुरी तक की ही विवरण मिलता है। इसके बाद की बातों के लिए आपको राजमोहन गांधी की बुक को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कोई एक जो नोबोरू कराशिमा की एक बुक आती है वही बुक है, बाकी जो कोई अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और इसीलिए जब ज़्यादातर जो हिस्ट्री लिखी गई उसमें नॉर्थ इंडिया का ज़्यादा पार्ट रहा, यानी साउथ इंडिया को एकदम नेग्लेक्ट किया गया था। और इसके लिए जो विंसेंट स्मिथ है उन्होंने एक कथन भी कहा था कि ये जो अधिकांश हिस्टोरियंस हैं इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस प्रकार से लिखी है कि जैसे साउथ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में, यानी बिल्कुल इन्होंने इग्नोर किया है। तो इसलिए कुछ वर्क हुआ है अच्छा। इसमें एक नाम है के नीलकांत शास्त्री का। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 445 रुपीज़, और मैंने अमेजोन से खरीदा था 385 में। तो ये 380, 390, 400 के आसपास रहती है। कभी कभी 445 पूरा भी दिखा देता है, उस दिन आपको नहीं लेनी है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा यदि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो तो। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बुक इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं दिखा देता हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिस्ट्री की जो अच्छी बुक्स हैं वो किस प्रकार से उनमें दिया गया है। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैसे। तो मैं इसका कंटेंट दिखाता हूँ आपको। तो पहला चैप्टर इसमें दिया गया है सर्वे ऑफ द सोर्सेज का। सभी में एंशिएंट हिस्ट्री से जहां भी शुरुआत होती है वहां पर सोर्सेज की ही बात आती है सबसे पहले। सेकंड चैप्टर है द लैंड इन रिलेशन टू हिस्ट्री। इसमें ज्योग्राफी की जानकारी है, यानी जो विंध्य पर्वतमाला है उसके जो साउथ का जो हिस्सा है, यानी उसको आप पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं। वहाँ जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, जो डेक्कन प्लेटू है और कोस्टल एरियाज़ हैं, रिवर्स हैं जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती वगैरह, उन सब नदियों के बारे में और जो ज्योग्राफिकली जो भी बातें जाननी जरूरी हैं वो सब इसके अंदर दी गई हैं। उसके बाद में अगला चैप्टर है इसके अंदर द अर्लीस्ट पीपल एंड कल्चर। उसके बाद में है द डॉन ऑफ हिस्ट्री, आर्यनाइजेशन, यानी जहाँ से स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है, लिपि की शुरुआत होती है और इतिहास की शुरुआत होती है। उससे पहले को आप जो है प्री हिस्ट्री करेंगे। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री 3 होते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यदि आप उसके बारे में जानना समझना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है द एज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य काल में जैसे आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में गए थे श्रवण बेलगोला जैन मुनि के साथ में, और वहीं पर उन्होंने जो उनकी मृत्यु हुई थी किस प्रकार से हुई थी जैन तरीकों से, वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद में अशोक के जो अभिलेख हैं वो भी वहाँ पर साउथ में मिले हैं, तो उसके बारे में जानकारी देते हुए नंद वंश के बारे में भी जानकारी दी गई है, साउथ से किस प्रकार रिलेटेड थे वो। उसके बाद में सातवाहनों के बारे में जानकारी है। फिर उसके बाद में संगम एज की, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 3 एम्पायर्स, और जो 3 एम्पायर्स हैं जैसे बादामी के चालुक्य हैं या कांची के पल्लव हैं, मदुरई के पांड्याज हैं, उनके बारे में इसमें पूरा जिक्र दिया गया है। एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी गई है। उसके बाद में द बैलेंस ऑफ 2 एम्पायर्स, यानी चोल और जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनके बारे में पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है। फिर उसके बाद में दिया गया है द एज ऑफ द 4 किंगडम्स। जैसा आपने साउथ इंडियन हिस्ट्री में यदि पढ़ा हो तो 12वीं जो सेंचुरी है उसके एंड तक आते आते जो चालुक्य हैं वो तो एकदम ही उनका वंश समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में जो 13वीं सेंचुरी है उसकी शुरुआत में जो चोल हैं उनका पतन भी होने लगता है। तो फिर 4 अलग जो डायनेस्टीज हैं जैसे पांड्या, होयसेल या काकतीय, यादवाज, उनके बारे में इनका जो चारों डायनेस्टीज उभर कर आती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है। फिर उसके बाद में द बहमनीज एंड द राइज ऑफ विजयनगर और एम्पायर ऑफ विजयनगर, ये तो हम जो नॉर्थ इंडिया में जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी इसमें जिक्र आता है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, लिटरेचर, रिलीजन एंड फिलोसफी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो
मैंने इस बुक को पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैंने कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़ी थी। जो भी हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की, उसमें जो साउथ इंडिया का पार्ट आता है वही मेरा पढ़ा हुआ था। तो ये बुक मैंने अभी, क्योंकि खाली समय है और मैं टीचिंग वीडियोज़ भी इसीलिए नहीं बना पा रहा 2-4 दिन से, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ इन दिनों में। कई दिनों बाद मुझे थोड़ा समय मिला है, तो मैं बुक्स पढ़ने में वो समय बिता रहा हूँ और इसीलिए टीचिंग वीडियोज़ में थोड़ी सी कमी आ गई है। अब इस बुक का मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ कैसे है। जैसे सर्वे ऑफ द सोर्सेज के कुछ पेजेस आपको दिखा देता हूँ। मेरी राय में अच्छी बुक है। सिर्फ इसका एक जो ड्रॉबैक है वो मैं दिखा देता हूँ आपको पहले, कि इसमें जो मैप है वो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि क्यों दिए गए हैं। इतने अनक्लियर मैप हैं। यदि शायद मैं उसका एक भी वर्ड समझ पाता तो मैं मान लेता कि कुछ तो दिया गया। ये देखिए, आपको एक भी वर्डिंग यदि समझ आ जाए तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे सामने बुक रखी हुई है और मैंने एक मैप नहीं, इसके सारे मैप, जितने भी मैप इसके अंदर दिए गए हैं वो सब मैप देखे और एक भी मैप में ऐसा नहीं है कि ढंग का दिया गया हो और आप कुछ भी समझ पाएं। यानी आप ये मान सकते हैं कि जो मैप हैं वो एकदम ही खराब हैं और आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है। चाहे वो पेज फाड़ के फेंक दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक भी चीज़ उसके अंदर समझ में नहीं आती है। अभी कहाँ रह गई सारे मैप, जैसे ये है देखिए, एक भी वर्ड, बिल्कुल कितना भी क्लोज ले लीजिए, यही नहीं समझ आ रहा कि ये इंग्लिश लिख रखी है या क्या लिख रखा है, कौन सा उन्होंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है पता ही नहीं। ये जो एक मेन प्रॉब्लम है इसके अंदर, यानी मैप के मामले में जीरो है एकदम। बाकी जानकारी अच्छी दे रखी है साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और ये जो मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी है, उस समय साउथ में क्या स्थिति थी वो सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। यानी साउथ में से लेकर सेलोन, श्रीलंका तक की जानकारी पूरी दे रखी है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखी है। क्योंकि हमने ऊपर का पढ़ते हैं, हम जब हिस्ट्री की बुक्स में साउथ इंडिया का बात आता है तो बहुत ही शॉर्ट में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सभी कुछ डिटेल में दिया गया है। जैसे सातवाहन वंश के बारे में बहुत शानदार जानकारी दी गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 3 एम्पायर्स है, इसके आप कुछ टॉपिक्स देखना चाहें, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। बुक अच्छी है और कौन कौन से इसमें चैप्टर दिए गए हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और इसके अलावा यदि आप पॉज करके कुछ पेजेस पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूं। यदि आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं देता हो तो आप थोड़ा सा जो रेजोल्यूशन है वो उसको चेंज कर लिया कीजिए सेटिंग में। वीडियो तो मैं HD में रिकॉर्ड करता हूं सारे। तो ये था रिव्यू मेरा K.A. नीलकांत शास्त्री की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का। यदि आपको ये लेनी है, अच्छा वो मैं बात भूल ही गया, सॉरी, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेकिन हिस्ट्री में MA कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, या जो साउथ इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। जैसे हर स्टेट की जीके आती है, उसके अंदर हिस्ट्री आती है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट निश्चित रूप से हो सकती है। मैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बोल गया, तो नॉर्थ इंडियन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिसर्च कर रहे हैं या MA के लिए ज़रूरी है, या साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है। या और भी बहुत सारे मेरे जैसे लोग भी हैं जो खाली बैठे हैं और हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं, साउथ इंडिया के बारे में समझना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू K.A. नीलकांत शास्त्री की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का। मेरी राय में एक अच्छी बुक है। आपको ज़रूरत है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। वीडियो देखकर आप समझ भी गए होंगे। धन्यवाद।